बारी बारिश हो या कड़कती धूप हो, फाइनेंस अकाउंट एस्पिरेंट्स के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे। आज छठा दिन है जब इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो प्रवेश कर गया। इनकी ये मांग है कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी की जाए। उनका यही डर है कि इनकी जो लिस्ट है, इनकी जो रिक्रूटमेंट है, कहीं गवर्नमेंट उसको जो है स्क्रैप ना कर दे। इसी डर में जो है ये लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के साथ हुआ है कहीं इनके साथ ना हो जाए। ये स्टूडेंट्स जो है काफ़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं और इनकी यही मांग है गवर्नमेंट से कि इनकी लिस्ट जो है वो जारी की जाए और इनकी लिस्ट को कहीं स्क्रैप ना कर दिया जाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये स्टूडेंट्स, ये एस्पिरेंट्स। सर कोई हमें समझ नहीं आ रहा, बस एक ही चीज़ है कि जो लिस्ट है वो स्क्रैप हो जाएगी। किस बेसिस पे स्क्रैप हो जाएगी लिस्ट? हमने अपने लाइफ के 1.5-2 साल दिए, इतना पढ़ा, परेशान हो गया कि घर वालों को भी क्या जवाब देना। अगर लिस्ट ही नहीं आ रही तो एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाते हैं? गलती इनकी है, इनकी तरफ से अगर कोई मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी तरफ से जो भी है, अपने कल्प्रिट्स को पकड़े ना। पहले बच्चों के लिए स्क्रैप करने का क्या मोटिव है? जेके भी ऐसे ही स्क्रैप कर दिया। इनको ये नहीं पता कि इनके कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। खाली सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पनिश कर दो कि हाँ भाई हमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा तो लिस्ट स्क्रैप कर दो, हमारे जो लोग हैं वो भी आगे आएंगे नहीं। और अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है कि वही लिस्ट स्क्रैप कर दो कि अपने लोग बच जाएंगे, बच्चों का क्या, बच्चे जाए भाड़ में, फिर से पेपर दे देंगे। अगर कहीं धांधलियाँ हुई हैं, स्कैम हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि स्क्रैप कर देना चाहिए? सर क्यों स्क्रैप करना चाहिए? फिर तो अगर आप देखोगे इतनी सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, हर एक में कोई ना कोई तो होगा ही होगा जो आया ही होगा स्कैम करके, तो फिर सारी रिक्रूटमेंट्स कैंसिल हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वो लोग जो इन सब में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़े ना, आके बच्चों को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं बेवजह? जैसे कि सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की बात करें, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट भी इन्होंने कैंसिल कर दी, जिसमें काफ़ी एलिगेशन लग रहे थे, काफ़ी स्कैम जो है उसमें हुआ था। सर जेके पीएसआई का इन्होंने खुद भी कुछ क्लियर नहीं किया, बस एक ट्वीट आ गया कि लिस्ट स्क्रैप हो गई या इरेगुलरिटीज़ मिली हैं। आगे क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को नहीं पता, बस इनका खुद का ही है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर लो और बच्चों को छोड़ दो। बच्चों का क्या कर ही लेंगे री एग्जाम? जैसे कि एग्जाम्स जो है मार्च मंथ में जिसका हुआ था, चाहे वो जेई हो या फिर, खुद बोला था कि जो भी एग्जाम्स हुए हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हुए हैं। स्पेशली ये वाले जो एग्जाम्स हुए थे एसआई से पहले वाली, हर एक एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है। जब एसआई का रिजल्ट आ गया किसी को कोई इशू नहीं था। उसके बाद हमारी डीवी भी हो गई, 25 मई को डीवी ख़त्म हुई, किसी को कोई इशू नहीं था। सडनली फिर एकदम से 2-4 कुछ जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स, उन्होंने बोला कि भाई एफए में भी कुछ होगा प्रॉब्लम तो इसको भी कर दो स्क्रैप। तो बस वहाँ से ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ये नहीं देख रहे कि जो इतने 6 दिन से बैठे हैं सर, पहले 2 दिन इतनी बारिश थी और तब से इतनी धूप है, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता कि जो इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया वो क्यों पागलों की तरह यहाँ बैठे हैं। सर ये गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, क्योंकि आज हम इतनी कड़ी धूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमें शौक से नहीं बैठे हुए हैं। हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमारा केस का प्रीलिम्स है 31 जुलाई को, उसको छोड़ के हम यहाँ पे बैठे हुए अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, ताकि ये जो जे.एंड.के गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे। अगर री एग्ज़ाम्स देना भी पड़ता है उसमें परेशानी क्या है? सर इस एग्ज़ाम के लिए हमने सर 2 साल मेहनत किया, हमारे 2 साल कौन वापस करेगा सर? खासकर पंचायत में सर मैं 0.75 से ड्रॉप आउट हुआ था। उसके बाद मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 साल बड़ी कड़ी मेहनत की है सर, और वो मेरे 2 साल कहाँ जाएंगे सर? मैंने सर धूप नहीं बारिश में सब बहुत सफ़र किया इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सर। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? सर गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं वो हमें अश्योर करें कि हमारी जो लिस्ट है सर उसको स्क्रैप नहीं किया जाएगा, और जो कल का ट्वीट आया सर उसमें हमें सर असमंजस में डाल दिया है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ लेंगे, जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ लेंगे या सर जो हार्डवर्क की स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ लेंगे सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको आज छठा दिन हो गया है विरोध प्रदर्शन करते हुए, क्या मुख्य कारण है आपका? सर हमारा सर जो मेन प्रॉब्लम जो है, हमारी एक ही डिमांड थी कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट को जारी करें। सर अगर उनका कहना है कि स्कैम हुआ है, अगर मान लीजिए अगर 2-3 बच्चे अगर पाए भी जाते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं, उनको आप एलिमिनेट कीजिए। हमारी यही मांग है कि आप 2-4 के चक्कर में आप 970 फैमिली को तबाह ना कर दें। जैसे कि हमने सब इंस्पेक्टर ने देखा, हम एक बार भुगत चुके हैं, इसलिए हम अब नहीं चाहते कि हमारे साथ फिर से एक बार धोखा हो। सिंपल से एक ही डिमांड है, हमारी लिस्ट को निकाल दी जाए। अगर कोई पाया जाता है उसके खिलाफ हैं हम। अगर सरकार अभी भी आपकी मांग पर गौर नहीं फरमाती है तो क्या कदम रहेगा? सर हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं बताऊं, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी गर्मी है, बच्चे यहाँ से 6 दिन से बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
ये उठने वाले नहीं हैं। और एक और बात मैं बता दूं, हम किसी का हक ले नहीं रहे हैं, हम अपना ही हक मांग रहे हैं। हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमारा जो हक है 2 साल की मेहनत है वही हमें चाहिए। और सर एक और बात कि आपने जैसे कहा कि री एग्ज़ाम से क्या प्रॉब्लम है, बताता हूँ सर। प्रॉब्लम ये है कि हम मॉक देते हैं, सब जानते हैं ओनली बोर्ड को, मैं उसी का नाम लूँगा। जैसे मान लो 10 मॉक हैं, पहला मॉक देता हूँ सर, मेरी रैंक आती है 200, अगला मॉक देता हूँ मेरी रैंक आती है 800 आउट ऑफ 5000 बच्चे। सर जब आप 2 लाख से बच्चों से एग्ज़ाम देते हो ना, अगर मेरी 120 रैंक आई है, नेक्स्ट में क्या गारंटी कि 2000 आ जाए, उसके बाद क्या गारंटी 6000 आ जाए, उसकी क्या गारंटी उसके बाद 50 आ जाए। सर ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल रहता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए हमारी बहुत प्रॉब्लम इससे है। और 2 साल का जो टाइम है वो कभी वापस नहीं आएगा। बार बार एक ही डिमांड है, हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाए। और इन्होंने जो कल कहा कि इरेगुलरिटीज़ अगर कुछ पाई जाती हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सर हम पूछना चाहते हैं वो किन के खिलाफ होगा, क्योंकि हमने पुलिस में देखा आपने उनको भी सज़ा दे दी जो ईमानदारी से आए थे। सर यही हमारा डर है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शकील चौधरी है सर। तो आप कहाँ से आए? सर मैं तो जम्मू से हूँ सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका विरोध प्रदर्शन जो है आज छठे दिन में प्रवेश कर गया है, क्या कहना चाहते हैं? सर छठा दिन के लिए सरकार ने ही मजबूर किया है कि कल छोटा सा ट्वीट किया, मगर उसमें तो हमारे लिए तो सरकार ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे से जो हमारी डिमांड थी, कल जो ट्वीट हुआ सर उसमें उसके रिलेटेड कोई पॉइंट कोई बात हुई नहीं है। क्योंकि डिमांड हमारी थी जहाँ तो सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाए, जहाँ फिर एलजी सर जहाँ हमें ऑफिशियली एक ट्वीट आ जाए कि आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। सर आपने भी पढ़ा होगा वो ट्वीट, उसमें हमारी एश्योरेंस है ही नहीं है। इंक्वायरी कमेटी बिठाई हुई है, वो तो सर हमें इंटरनल सोर्सेज से पहले का पता लगा हुआ था। तो हमने बहुत वेलकम किया, कल अगर देखा होगा किसी ने तो हमने वेलकम किया, इंक्वायरी बिठाओ, जो करना वो करो। मगर जिस मुद्दे को लेकर डिमांड चल रही थी वो तो उन्होंने मतलब उसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ कल उसमें। आप चाहते हैं कि इंक्वायरी जो है वो चलती रहे, लेकिन लिस्ट जो है वो स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। सर लिस्ट के साथ छेड़खानी ना की जाए, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि लिस्ट के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, इंक्वायरी चलाओ। हमारे कुछ भाई कल मांग कर रहे थे इंक्वायरी की। सर आप क्यों मांग कर रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हम कह रहे हैं इंक्वायरी हो, जो करना है आप करें, इंक्वायरी करें, सीबीआई करें, जैसे सरकार सही समझे। और अगर उसी लिस्ट में कुछ कल्प्रिट पाए जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाला। बिल्कुल सर, उन्हें बिल्कुल हटा दिया जाए लिस्ट से। और हालांकि उनके ऊपर जो कार्रवाई, जो सख्त एक्शन, जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया स्ट्रिक्ट एक्शन, असल में वो वहाँ फॉलो करें, उनके खिलाफ फॉलो करें, मगर इन गरीबों को ना दबाया जाए। सर इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है इनके साथ इंसाफ करे, अगर कहीं धांधलियां हुई हैं, कहीं स्कैम हुआ है, उस पर्टिकुलर कल्प्रिट को जो है पकड़ा जाए, ना कि 972 परिवारों के साथ 972 एस्पिरेंट्स के साथ जो है खिलवाड़ किया जाए। ये स्टूडेंट्स, ये एस्पिरेंट्स, ये मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं, ये सड़कों पर हैं खाली इसलिए कि इनकी जॉब में जो है नाम आ जाए। इनकी सिलेक्शन लिस्ट में जो है नाम आ चुका है, सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको गवर्नमेंट जारी करे, ना कि इनकी लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाए, ना कि इनकी लिस्ट को जो है स्क्रैप किया जाए। हालांकि जो ट्वीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उस ट्वीट के माध्यम से जो है साफ तौर पर इस ओर इशारा मिल गया है कि इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन इन लोगों को ये डर है इंक्वायरी किस चीज़ की जाएगी। क्या इनकी लिस्ट को कहीं स्क्रैप तो नहीं कर दिया जाएगा, या फिर कल्प्रिट जो है उसको सामने लाया जाएगा। हालांकि सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की तरफ जिस तरह से इन्होंने इशारा किया कि वो एस्पिरेंट्स जो है काफ़ी देर से जदोजहद कर रहे थे और बाद में उनकी लिस्ट को, उनकी रिक्रूटमेंट को जिस तरह से गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, वही डर इनको भी सता रहा है कि कहीं इनकी रिक्रूटमेंट भी जो है पूर्ण रूप से कैंसिल ना कर दी जाए और दोबारा जब री एग्जाम्स होंगे तो शायद ये क्वालिफाई ना कर पाए। गवर्नमेंट को जस्टिस करना चाहिए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।